नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कश्मीर घाटी में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 3 मुख्य आरोपियों के इलाके पर छापेमारी की गई है। कांजीगुड़, शोपिया, पुलवामा और सांबूरा में छापेमारी की गई है। तो जैश के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की जांच हुई है। दिल्ली ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में मेगा क्रैकडाउन किया गया है। एनआईए की टीम काजीगुड़, शोपिया, पुलवामा और सांबूरा में दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। कांजीगुड़ में डॉक्टर आदिल और जासिर, शोपिया में मौलवी इरफान, पुलवामा में कोयल में डॉक्टर और सांबूरा में आमिर रशीद के घरों की तलाशी की जा रही है। ये कार्रवाई जैश के अंतर्राज्यीय व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की जांच से जुड़ी है। इससे पहले हरियाणा के फरीदाबाद से करीब 3000 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। जांच का दायरा अब जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का तक फैल चुका है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए इस धमाके में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस खबर पर हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था लाल किला में 15 लोगों की जिसमें मौत हो चुकी थी, उसमें बड़ी सफलता हासिल हुई है एनआईए को। नवंबर को जो घटनाएं घटी थी, विस्फोटक जो हुए थे, ढल गया था पूरा दिल्ली। और लाल किला के सामने जो मेट्रो स्टेशन है, उसके गेट नंबर 1 पर जो 15 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद से जो हमारी एजेंसी है एनआईए और जो दिल्ली पुलिस और सहित कई सारी एसआईटी की टीम उसकी जांच कर रही थी। अब लिहाजा ये है कि उसमें से करीब 7 ऐसे आतंकी कि धरे गए हैं, जिसको कि अब उसकी छापेमारी हो रही है। और शोपिया और काजीगुंडा जो कश्मीर और जम्मू के जो पार्ट हैं, उसमें रिहायशी इलाके में सबके घर की छापेमारी हो रही है। और उसके इलाके में और जो भी संदिग्ध है उसको लेकर हमारी एजेंसी पूरी मुस्तैदी के साथ उससे जो आगे की रणनीति है उसके तहत उनकी छापेमारी हो रही है। और साथ ही जो दिल्ली पुलिस के जो इनपुट थे उसके हिसाब से जो एक खाका तैयार किया गया था, उस पर एनआईए आगे बढ़ रही है। और उम्मीद हम कर रहे हैं कि जल्द से जल्दी और इसमें खुलासा होंगे। और जो बचे हुए हैं, जो स्लीपर सेल है, जिनकी एनआईए के जो मानना है कि इनकी जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश के कई सारे शहर हैं उससे भी जुड़ाव हो सकते हैं। वहां पर भी एक समय में आप छापेमारी हुई थी और फिर उसी के इनपुट पर अब यहाँ पर भी हो रही है, जिसमें कानपुर से लेकर मुजफ्फरनगर और लखनऊ, ये सारी जगहों पर हुई थी। और इसका भी इनपुट उनके साथ है। तो इसमें आप देख लीजिए वो नाम कौन से हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और आगे एनआईए का क्या कुछ प्लान है? देखिए, अभी तक के हिसाब देखा, डॉक्टर आदिल से लेकर मुजफ्फर और मुजम्मिल, ये सारी की सारी इसमें इन्वॉल्व थे और उस पर कार्रवाई हो रही है। और साथ साथ में कुछ ऐसे अभी नाम उनके पास है जिससे खुलासा नहीं हुए। हाँ, जांच में उन पर जो जांच एजेंसी है उनके तहत उस पर कार्रवाई करके उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, जो बचे हुए हैं। लेकिन इसके जो तार हैं, जो उनके जो माइंड है, उस पर अभी धीरे धीरे हमारी एजेंसी जो एनआईए है और उसके साथ में जो कई और सारी उनकी हेल्प कर रही एजेंसियां उसमें इन्वॉल्व है। तो एक पूरी तरह से जड़ में जाने की कोशिश की जा रही है। और वो इसके बाद इसमें जो 10 नवंबर की जो घटना घटी, जिसका पूरा मॉड्यूल जो है हरियाणा के फरीदाबाद जो कॉलेज थे उसके हिसाब से उसको तैयार किया गया, जिसे 3000 विस्फोटक मिले थे। उसके बाद एक ही दिन के बाद आप देखिए कि उस पर घटना घटी थी मेट्रो वाली, जिसमें कि 15 लोगों की जानें गई थी। तो इसमें अब एनआईए की जो सघन जांच चल रही है, छापेमारी चल रही है। हमें लगता है कि जल्द ही इस पर हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है गोविंद जी, इस खबर पर जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।